नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मसाइल हल करने की हिदायत कर दी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं किया जा सकता। पीपल पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। अकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। 1992 के इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल पार्टी विफाक का हिस्सा आइनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि पीपल पार्टी के साथ मिलकर कैनाल मसले को हल कर लेंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान बुच्चर, मरियम औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर शरीक होंगे। शाजिया मरी कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के इंतबाह पर गौर करें, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। सिंध के अवाम ने नई नहरों के मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। विफाक नहरों की तामीर के अपने मुतनाज़ मनसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए। पीपल पार्टी के लिए ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पीपल पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। कैनालों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर कोई कैनाल बंद करवा सकता है तो सिर्फ पीपल पार्टी है। पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम दुश्मन मंसूबे बनने नहीं देगी। पीपल पार्टी तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कैनालों के खिलाफ अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। सक्खर में 25 अप्रैल को कैनालों के खिलाफ पीपल पार्टी अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शहीद बेनज़ीर आबाद, मीरपुर खास और कराची में पीपल पार्टी कैनालों के खिलाफ अवामी जलसे करेंगे। कैनाल मंसूबे की आड़ में पीपल पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। कैनालों की तामीर का फैसला वापस नहीं लिया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। MQM का नहरों के मंसूबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातें अवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सच को सामने लाने के लिए दोनों अतराफ को APC में हकीकत बयान करनी चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर जगह नाइंसाफियां हो रही हैं और कराची वाले फिर भी डटे हुए हैं। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पीपल पार्टी को अब अपनी वाज़ेह पोजीशन देनी होगी। कश्मीर और सक्खर में 6 मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ वकला बिरादरी का धरना तीसरे रोज भी दाखिल। उबाड़ो कौमी शाहराह और कंदकोट इंडस हाईवे पर भी धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात। कंदकोट, कोटकी, उबाड़ो और गंबड़ समेत दीगर शहरों में मुतनाज़ो मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। सिंध बार कौंसिल कराची बार समेत वकला तंजीमों की एहतजाज की कॉल पर सिंध हाई कोर्ट्स और सिटी कोर्ट्स में अदालती सरगर्मियां मुअत्तल। वकला पेश न हुए। वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद नागुज़ीर। फैसले ताकत नहीं, इत्तफाक की राय से होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमारी लड़ाई सूबों से नहीं अशराफिया से है। अभी तक वाज़िया नहीं कि पीपल पार्टी कैनाल के खिलाफ है या साथ। सिंध के अवाम को आज तक मालूम नहीं कि पीपल पार्टी का असल मौक़िफ़ क्या है। सियासी जमातों की इजाज़त के बगैर कोई कैनाल नहीं बनना चाहिए। चोलिस्तान का फैसला सिर्फ CCI को करना है। वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक 10 मार्च को कोटरी बैराज पर छोड़ा जाना था। जून तक सिंध में पानी की शदीद किल्लत रहती है। बलोचिस्तान की सड़क मंजूर ही नहीं हुई, धोखा दिया गया। पेट्रोल से बचने वाले पैसे बजट फंड में जाएंगे क्योंकि हुकूमत टैक्स जमा कराने में नाकाम रही। कैन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारों बिला खौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म का हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल हो सकते। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म की ज़राई खुद कफालत के लिए शोबा ज़राअत को जदीद खतूर पर इस्तवार करने की हिदायत।
वर्किंग कमेटियां फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत। सेशन जज अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। समाअत के दौरान बिजली बंद हो गई। कुछ देर बाद समाअत रोकना पड़ी और शहबाज शरीफ का पेशी पर हलफ कहा, जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। वकील ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 अरब का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। जब बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त मेरा छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। उस वक्त हम 2 भाई थे तो बानी पीटीआई का वाज़ेह इशारा तो मेरी तरफ था। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में दिखाया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस तकर्री है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कहा कि आइन के आर्टिकल 200(1) के तहत सदर जज के ट्रांसफ़र कर सकता है। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफ़र से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जजेस ट्रांसफ़र पर रजामंदी दी थी। वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी तलब की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक विफाक के साथ चीन का दौरा करेंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी वफ्द का हिस्सा होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में तारीख में तब्दीली 2 मई को होने वाला इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुस्तकिली पर गौर होगा। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद के मुख्तलिफ देही इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में घरों के मालकान हुकूक की असनाद भी तकसीम की। गाँव हिम्मताबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया गया। स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरा खवातीन ने बताया कि हिम्मताबाद के मकीन दहाइयों कबल जबरी मजदूरी से आज़ाद होकर बसाए गए थे। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। माजी की नातजुर्बाकार हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। हमने जो जंगें लड़ी वो गैरों की थीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब कहा, जिन ममालिक ने तरक्की की उसकी हुकूमत को 10-10 साल का तसलसल मिला। भारत उन पॉलिसियों पर अमल दरामद करके हमसे आगे निकल चुका। अगर आप खुद जदीद दौर के मुताबिक नहीं बदलेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके हैं और अब 4थी उड़ान पर खड़े हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बदल जाएगा। पाक बांग्लादेश मुज़ाकरात में बाहमी एहतराम और अफ़ाम व तफ़हीम के माहौल में बातचीत हुई है। बाज़ अनासिर झूठी या सनसनीखेज़ खबर फैलाकर बढ़ते हुए ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा, 15 साल के तातुल के बाद मुशावरतों का इनेकाद दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली और हमाहंगी का सबूत है। गुमराह कुन रिपोर्ट्स में अहम पेशरफ्त अहमियत को कम नहीं कर सकती। जो कहते हैं कि डील हो रही है उनकी अकल चली गई। बानी पीटीआई सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेगा। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी ने पीछे हफ्ते आना था और अब वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। बातचीत बानी की रिहाई के लिए नहीं होनी। बानी पीटीआई तारीख में अपना नाम रकम कर चुके। पार्टी के अंदर मुझ पर बड़ी तनकीद और तबसरा किया गया और उसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा। पार्टी सिर्फ बानी पीटीआई और उसका वर्कर है।
देखते हैं गंडापुर मादनियात बिल पास करवाएंगे या नौकरी बचाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो अच्छे बच्चों की तरह उसे पूरा करते हैं। सूबे के तमाम इदारे वज़रा करप्शन में मुलविस हैं। अगर कोई इदारा खामोश है तो वो नैब है और तहरीक इंसाफ NRO के लिए लोगों के पांव पड़ रही है। सूबे में करप्शन हो रही है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशावर आने की दावत देता हूं। वज़ीर आला KP किसी से बातचीत ना करने की हठधर्मी पर छोड़ दें। अडियाला जेल इंतजामिया की PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को लेने से माजरत जेहलम जेल में भेज दिया गया और हुकाम के मुताबिक खवातीन बैरक्स में हवालातियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा होने के बायस आलिया हमजा को जेहलम भिजवाया गया। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुकदमे में नामजद आदिल और नुमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शमीम आफ्ताब और उनके ड्राइवर मोहम्मद जाहिद को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यूरोपीय यूनियन की पार्लिमानी वफ्द से गुफ्तगू। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रियासत ने बहुत मरतबा भटके हुए लोगों का साथ दिया और उनके साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, लड़ाई रियासत नहीं उन्होंने शुरू की थी। बलूचिस्तान के मसले का हल नौजवानों को वसाइल मुहैया करना है। नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां दे रहे हैं, जितना चाहें एहतजाज करें, सड़क बंद ना करें। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है। दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया को बेहतरी से बनाएंगे और मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। सोशल मीडिया सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाना जाएगा और बलूचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। सोशल मीडिया सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में एक हफ्ते में दूसरी बार ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। लाहौर, पेशावर, दीर बाला, चकदरा, स्वाबी, स्वात, चारसदा, गिलगित समेत कई इलाकों में इमारतें लरस गईं। लोगों में खौफ व हिरास घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। प्राइमरी स्कूल लोयर दीर की इमारत में दरारें पड़ गईं। तलबा महफूज रहे। ज़ल्ज़ले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला ज़ेर ज़मीन 94 किलोमीटर पर महसूस किया गया। पेशावर, लंडी कोतल और तुरखम में शालाबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। सोलर पैनल समेत गाड़ियों को नुकसान। चारसदा में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर और अपर कोहिस्तान में रात गए से बारिशों का सिलसिला जारी। 6 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह क़राक़ुरुम ट्रैफिक के लिए बंद। माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। बारिशों से अस्तोर वैली रोड बंद होने का खतरा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश और शालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बारूद रहने का इम्कान। आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तीन दिन बाद भी इस्लामाबाद इंतजामिया शालाबारी के नुकसानात का तखमीना न लगा सकी। कोई डाटा इकट्ठा न किया गया। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम की शालाबारी से मुतासरा गाड़ियों के मालकान के लिए वाली इमदाद की सिफारिश। वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। कहा, शहरियों को अचानक शालाबारी से भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। हुकूमत शहरियों के नुकसानात का जुज़वी अजाला करे। इंश्योरेंस कंपनियों से रकूम की अदायगियों के तरीकाकार तेज और मुनसिफाना बनाया जाए। तखमीना लगाए बगैर नुकसानात का अजाला मुमकिन नहीं। पानी PTI से रसाई के लिए हुकूमत की जानिब से पेंग किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात में भी हमने बानी तक रसाई की शर्त रखी थी। बैरिस्टर गौहर बतौर वकील बानी से मिल लेते हैं और 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। बुशरा बीबी तक वकला की रसाई नहीं हो रही, वो कैसे की रसाई रोकेंगे। बानी PTI समेत तमाम क़यादत के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं और PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। उमरकोट में हमारी हिमायत के अलावा नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं थी।
जलसे जुलूस करने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। साजिशियों का काम ही प्रोपेगेंडा करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज में आम आदमी की खिदमत करने का एक जज्बा है। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों के घर जाकर फलाही काम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सहाफ़ियों को सहूलियात देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर एक ही लिस्ट भिजवाई जाती है। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि लार्जर बेंच के फैसले से आज तक लिस्ट के मुताबिक किसी एक फर्द की मुलाकात नहीं हुई। आईन पाकिस्तान के तहत मेंबर कौमी असम्बली किसी वक्त किसी भी जेल में मुलाकात कर सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने भी अडियाला जेल के अहाते में मीडिया टॉक नहीं की। पंजाब में किसानों को गंदम की कटाई की रकम भी नहीं मिली। नहरों के मामले पर मीटिंग पर पीपल पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था, जो अब कर रहे हैं। कौमी असम्बली में उमर अयूब की नशस्त खतरे में पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात के खिलाफ जुलाई 2024 से जारी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि उमर अयूब की दरख्वास्त उस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं है। केस की मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। हिंद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन वकार मेहदी और मोहम्मद आसिफ खान ने कागजात जमा करवा दिए। MQM पाकिस्तान की जानिब से मुजाहिद रसूल और निगहत मिर्जा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का फैसला किया। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज तक जमा करवा सकते हैं। पंजाब असम्बली के सामने धरने में शामिल ग्रैंड हेल्थ अलायंस के शुरका पर पुलिस का तशद्दुद। लाहौर में जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs बंद। रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों में इमरजेंसी और वार्ड्स के अलावा तमाम शोबे बंद कर दिए गए। नश्तर अस्पताल, मुल्तान, फैसलाबाद और उकाड़ा की OPDs में भी मुकम्मल हड़ताल। डॉक्टर्स और नर्सेज, ईपा और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। मरीजों को मुश्किलात, अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया जा रहा।